नमस्ते मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी का नंदन टीचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सारे दुनिया में वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग में महिलाओं की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। महिलाएं काफ़ी मेहनत करती हैं शिक्षा को लेकर के, जो एक तरफ घर संभालती है तो दूसरी तरफ शिक्षा का अलख भी जगाती है। लेकिन यह अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे महिलाओं की स्थिति बहुत कम है, 10% से भी कम। ज़्यादातर महिला जो अपने मायके से शिक्षिका बनकर के जाती हैं, और तो यह भी देखने को मिलता है कि वो कभी स्कूल गए ही नहीं, और बहू बन करके वो लोक लाज का हवाला दे करके स्कूल ही आती नहीं है। प्रिंसिपल परेशान, शिक्षा विभाग परेशान, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ ले दे करके मैनेज कर लिया जाता है और फिर से शिक्षिका स्कूल से गायब रहती हैं। कई जगह यह भी देखने को मिला है कि महिलाएं जो हैं बेवजह जो है पुरुष शिक्षक पर झूठा आरोप लगा करके अपना सारा काम निकाल लेती है, और बाद में जब पता चलता है तो कुछ और ही बात रहती है। बीते दिनों आपने एक वीडियो वायरल भी देखा होगा, एक महिला शिक्षिका जो है प्रिंसिपल सर से बकवास कर रही थी, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, आप देख सकते हैं। लेकिन इसे हर एक जगह लागू नहीं किया सकता, या यह नहीं कह सकते कि हर एक जगह एक ही समान है। हम बात करते हैं कि पुराने समय में जो वैदिक काल था, उसमें नारी की स्थिति बहुत ज़्यादा उन्नत थी और नारी भी इस बात को समझती थी। सबसे पहले जानते हैं, वैदिक काल में कोई भी धार्मिक कार्य नारी की उपस्थिति के बगैर शुरू नहीं होता था। उस काल में यज्ञ और धार्मिक प्रार्थना में यज्ञकर्ता या प्रार्थनाकर्ता की पत्नी का होना आवश्यक माना जाता था। दूसरा, नारियों को धर्म और राजनीति में भी पुरुष के समान ही समानता हासिल थी। वे वेद पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी। मैत्रेय, गार्गी जैसी नारियां इसका उदाहरण है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। यही नहीं, नारियां युद्ध कला में भी पारंगत होकर राजपाट भी संभालती थी। तीसरा, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि नारी नर की आत्मा का आधा भाग है। नारी के बिना नर का जीवन अधूरा है। इस अधूरेपन को दूर करने और संसार को आगे चलाने के लिए नारी का होना जरूरी है। नारी को वैदिक युग में देवी का दर्जा प्राप्त था। चौथा, ऋग्वेद में वैदिक काल में नारियां बहुत विदुषी और नियम पूर्वक अपने पति के साथ मिलकर कार्य करने वाली और पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती थी। पति भी पत्नी की इच्छा और स्वतंत्रता का सम्मान करता था। पांचवा, वैदिक काल में वर तलाश करने के लिए वधु की इच्छा सर्वोपरि होती थी। फिर भी कन्या पिता की इच्छा को भी महत्व देती थी। यदि पिता को कन्या के योग्य वर नहीं लगता था तो वह पिता की मर्जी को भी स्वीकार करती थी। छठा, बहुत सी नारियां यदि अविवाहित रहना चाहती थी तो अपने पिता के घर में सम्मानपूर्वक रहती थी। वह घर परिवार के हर कार्य में साथ देती थी। पिता की संपत्ति में उनका भी हिस्सा होता था। सातवां, सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जहाँ पुरुष के रूप में देवता और भगवानों की पूजा प्रार्थना होती थी, वहीं देवी के रूप में माँ सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में नारियां माँ, देवी, साध्वी, गृहिणी, पत्नी और बेटी के रूप में सम्मान पूजनीय मानी जाती थी। आठवां, बाल विवाह की प्रथा तब नहीं थी। नारी को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाता था। उसे वह हर विद्या सिखाई जाती थी जो पुरुष सीखता था, जैसे वेद ज्ञान, धनुर्विद्या, नृत्य, संगीत, शास्त्र आदि। नारी को सभी कलाओं में दक्ष किया जाता था। उसके बाद ही उसके विवाह के संबंध में सोचा जाता था। वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।